आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कैसे किया जाए और शिव साधना का क्या महत्व है। यह मंत्र शिव साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है और इससे जुड़ी विधियों और लाभों को जानना आवश्यक है। शिव साधना करने वाले साधकों के लिए यह जानना बेहद उपयोगी होगा कि इससे कैसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और शिव साधना करने वाले साधक किसी भी अन्य साधना और मंत्र जप के लिए योग्य माने जाते हैं। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना विशेष प्रभावशाली माना जाता है। माला से जाप करने से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है जो चारों ओर सकारात्मकता फैलाती है और साधक को लाभ पहुंचाती है। शिव साधना की अवधि और विधि आप अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार शिव साधना 11 दिन, 21 दिन या अधिक समय तक कर सकते हैं। साधना शुरू करने से पहले शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र या भगवान शिव से संबंधित किसी भी स्तोत्र का पाठ करने से साधना के लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। साधना का अर्थ है एक नियम और संकल्प के साथ देवी या देवता की आराधना करना। यह दैनिक पूजन से अलग है क्योंकि साधना में एक विशेष अनुशासन और लक्ष्य होता है। साधना और ओम नमः शिवाय जाप के लाभ: दोषों का नाश। शिव साधना शुरू करने के कुछ ही दिनों में, जैसे 6 से 7 दिन, आपके कुंडली दोष और अन्य समस्याएं शांत होने लगती हैं। शत्रुओं का शांत होना। मंत्र जाप के दौरान आपके शत्रु और विरोधी आपके प्रति सहज और शांत हो जाते हैं। आंतरिक शांति। साधना के दौरान साधक को भीतर से शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। अलौकिक अनुभव। साधना के 12 से 13 दिनों के बाद साधक को अद्भुत और अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। साधना के दौरान आने वाली परीक्षाएं। शिव साधना के दौरान भगवान शिव के गण आपकी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। कभी कभी साधकों को डरावने सपने, जैसे बड़े जानवर, अघोरी, नदी आदि दिख सकते हैं। यह केवल आपकी परीक्षा होती है और इससे कोई नुकसान नहीं होता। इस दौरान दृढ़ निश्चय के साथ साधना जारी रखें। शिव साधना एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो अनुशासन, श्रद्धा और संयम के साथ की जानी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। जब शिव साधना अपने अंतिम चरण में होती है और सफलता के करीब होती है, तब साधक को कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं जो उसे भयभीत कर सकते हैं। ये स्वप्न साधक की परीक्षा के रूप में आते हैं ताकि उसकी श्रद्धा और धैर्य को परखा जा सके। जब साधना पूर्ण होने वाली होती है तो स्वप्नों के माध्यम से साधक को डराने की कोशिश की जाती है ताकि वह साधना बीच में छोड़ दे। लेकिन जो साधक इस परीक्षा को पार कर लेता है, उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। साधना के सफल होने पर भगवान शिव और उनके दूत साधक के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और साधक के घर में उनका वास होता है। यदि साधक नित्य एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है और भगवान शिव की सेवा में लगा रहता है, तो वह दिव्य शक्तियां और अधिक प्रबल होती जाती हैं। भगवान शिव साधक की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और उसे अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करते हैं। देवताओं की उपस्थिति और साधना का प्रभाव। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या मंत्र जाप करने से देवी देवता की सवारी साधक पर आती है। यह तभी संभव होता है जब उस घर में पहले से ही कुल देवी या देवता की सिद्धि विद्यमान हो। यदि पहले किसी व्यक्ति पर देवी देवता प्रकट होते थे और वह प्रक्रिया बंद हो गई है, तो साधना के माध्यम से वह शक्तियां पुनः सक्रिय हो सकती हैं। हालांकि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। देवता की सवारी केवल उन्हीं पर आती है जिनका तपोबल अत्यधिक प्रबल होता है। यह भी तभी संभव है जब साधक की इच्छा हो। जबरदस्ती कोई देवी देवता किसी के अंदर प्रकट नहीं होते। बड़ी शक्तियां केवल 1 लाख में से किसी एक योग्य व्यक्ति के शरीर में आती हैं, और वह भी तभी जब साधक पूरी तरह से दोषरहित और पूर्ण रूप से समर्पित हो। मन्नत और भगवान शिव की कृपा। यदि साधक अपनी मन्नत पूरी होने की इच्छा से शिव साधना करता है
और यह संकल्प लेता है कि वह भगवान शिव के किसी सिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, तो भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। मन्नत और संकल्प के साथ भगवान शिव के दूत साधक की सहायता करते हैं। वे अदृश्य रूप से साधक के साथ चलते हैं और जब साधक अपनी मन्नत पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, तो वे भी शिव के दर्शन करते हैं। साधना में श्रद्धा का महत्व। साधना का मूल आधार श्रद्धा है। किसी भी साधना को सफल बनाने के लिए साधक का विश्वास, निष्ठा और समर्पण अति आवश्यक है। श्रद्धा और नियम के साथ की गई शिव साधना न केवल साधक को आंतरिक शांति देती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाती है। श्रद्धा और समर्पण से की गई साधना से भगवान शिव अपने भक्तों को शीघ्र सिद्धि प्रदान करते हैं। यदि आप भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको ऐसी सिद्धि प्रदान करें जो जीवन भर आपकी रक्षा करे, तो निश्चय ही वे आपकी यह इच्छा पूरी करेंगे। जो साधक नित्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, शिव की महिमा का गुणगान करते हैं और उनकी सेवा में रहते हैं, उनके साथ भगवान शिव की कोई न कोई अदृश्य शक्ति हमेशा रहती है। भले ही साधक उस शक्ति को देख या समझ न सके, लेकिन शिव की कृपा हर पल उसके साथ बनी रहती है। शिव की उपस्थिति और सिद्धि की प्राप्ति। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनके साथ हमेशा शिव की शक्ति का अंश बना रहता है। यह कहा जाता है कि कंकर में शंकर का वास है, अर्थात शिव संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। ऐसे में जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव साधना करता है, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। यदि आप शिव मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो यह कोशिश करें कि आप नियमित रूप से शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव को जल या दूध से स्नान कराएं। इस प्रकार की साधना से शक्तियां आपकी ओर तीव्रता से आकर्षित होती हैं और आप अलौकिक अनुभव करने लगते हैं। इन अनुभवों को गुप्त रखना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। शिव साधना की पूर्णाहुति के नियम। पवित्रता का पालन। शिव साधना के दिनों में अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। नियमित मंदिर जाना। प्रतिदिन शिव मंदिर जाएं और उनकी पूजा करें। हवन और दान। साधना की समाप्ति के दिन घर में हवन करें या किसी मंदिर में दान करें। आप 151 हवन सामग्री दान कर सकते हैं या कन्या पूजन के लिए 51 रुपए किसी कन्या को अर्पित कर सकते हैं। साधारण नियम। इस साधना में कोई कठोर नियम नहीं है। समय पर जाप करना, माला का सम्मान करना और नियमित रूप से शिव मंदिर जाना ही काफी है। मंत्र जाप और ऊर्जा का प्रभाव। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। नियमित जाप के माध्यम से यह ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि मंत्र जागृत हो जाता है। यह ऊर्जा आपकी आत्मा में समाहित हो जाती है, जो आपके भीतर परमात्मा का दिव्य अंश है और आपको जीवन प्रदान करती है। यह ऊर्जा आत्मिक शक्ति का निर्माण करती है, जिससे साधक को आध्यात्मिक रूप से सशक्त और समर्थ बनाया जाता है। नियमित जाप के साथ शिव की कृपा से साधक का जीवन न केवल शांतिपूर्ण होता है, बल्कि वह हर प्रकार की बाधाओं को पार करने में सक्षम हो जाता है। यदि आपके मन में कोई सवाल है या कोई जिज्ञासा है, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके सवालों का उत्तर हम एक विशेष वीडियो के माध्यम से देंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई अद्भुत अनुभव हुआ हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को और भी खूबसूरत बनाएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक अपना ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और अर्थपूर्ण जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।